धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथा। हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक देख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। राम जी चल पड़े। चलते चलते अब आप दर्शन करिए, आगे आगे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी चलते चलते अचानक रुक गए। विश्वामित्र जी को पता नहीं है कि मेरे पीछे राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भैया रुक गए और गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, जाकर गुरुजी से बोले, गुरुजी भैया खड़े हैं वहां पर। विश्वामित्र जी लौट कर आए, क्या हुआ राम? तब राम जी कहे, गुरुदेव ये देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़े। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। गुरुदेव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी मुनि का आश्रम है, परंतु यहां आज न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, कोई नर है, न कोई नारी है, न वृक्ष में हरितमा है, न पौधों पर पुष्प है, न फल है। और प्रभु आज आश्रम के बीचों बीच ये शिलाखंड कैसी है गुरुदेव? जैसे राम जी ने पूछा, गुरु जी ने बताया, राम ये गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरु जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण शिला की हो गई है। श्राप क्यों मिला? तो सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई राम जी को। कौन सी कथा सुनाई? बोलने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को छिपा दिया है। और आपसे मैं सविनय निवेदन करूं, कथा में जिन बातों को ताला में बंद कर दिया गया है,
उस बात को खोलकर समाज के सामने रखने का हमको कोई अधिकार नहीं है। ये अपराध है। क्या गोस्वामी जी बता नहीं सकते थे क्या कि क्या अपराध किया अहिल्या जी ने? लेकिन नहीं बताया। क्यों? जिस चर्चा से किसी के चरित्र पर दाग लगे, उस चर्चा को न बोलने से अच्छा है मौन हो जाया जाए, बोला न जाए। विश्वामित्र जी ने केवल इतना कहा कि श्राप मिला है, इनके पति ने श्राप दिया है। मोचन कैसे होगा? राम आपके चरण रज से इनका मोचन होने वाला है। आप कृपा करहु राम, इन पर आप कृपा करिए। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान गए और जाकर अहिल्या जी के ऊपर राम जी ने अपना पांव रख दिया। ऐसा नहीं भया, ऐसा नहीं भया। वो क्यों? देखिए, राम जी ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं, उनकी अर्धांगिनी के ऊपर अपना पांव रखेंगे? गोस्वामी जी ने कितना बचाया है राघव जी को। यहां छंद लिखते हैं, छंद का पहला शब्द आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई सब कुंज। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते, फिर लिखते कि राखत पद पावन शोकन सावन। राखत नहीं, परसत। परसत का अर्थ समझते हैं आप? परसत माने हमारे गांव में जब भोज होता है ना, भोज, तो नीचे लोग बैठकर भोजन करते हैं पंगत में। तो वहां जब भोजन की सामग्री दी जाती है तो उसको परोसना कहते हैं। लोग कहते हैं यहां दाल परोसिए, यहां सब्जी परोसिए, यहां चावल परोसिए। परोसने का अर्थ है ऐसे सामान दिया जाए कि सामान पड़ भी जाए और पत्तल का और चम्मच का स्पर्श न हो, अर्थात ऊपर से देने की विधि को परोसना कहते हैं। ऊपर ऊपर देने को परोसना कहते हैं। भगवान ने पांव ले जाकर अहिल्या जी के ऊपर परोस दिया। कैसे? गए, पादुका से पांव निकाले, जमीन में धरा में रगड़े, धूल लग गए पांव में। भगवान पांव उठाए, अहिल्या जी के ऊपर ले गए और जोर से भगवान ने पांव को झटकारा। जो रजकण लगे थे झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे और तुरंत अहिल्या जी उठकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान प्रकट हो गई, हाथ जोड़ लिया है। भगवान को पहचान कर इतनी अधीर भई है अहिल्या, कहती है प्रभु, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले कि गुरुजी भी बोल रहे थे मेरे कि गौतम जी ने आपको श्राप दिया। अहिल्या जी बोली प्रभु गलत बात, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो अहिल्या का उद्धार करा दिया। यदि श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर कहां से खड़े भये होते। जिसने आपका दर्शन कराया प्रभु, ये श्राप है कि उद्धार है? मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। एक वरदान दीजिए प्रभु, आज के बाद अहिल्या का मन आपके चरणों का त्याग करके कहीं न जाए। मैं इस चरण को जानती हूं, ये वही पद है जिनसे गंगा निकली है। जिस गंगा को शिव ने सिर पर धारण किया, ये वही पद है जिनका पूजन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उसके रज को मेरे पर रखा प्रभु, मेरे से भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके अहिल्या जी अपनी पति गौतम जी के साथ उनके लोक को चली गई। यहां पर गोस्वामी जी का निर्णय आया। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि का
कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस मने ऐसा, तो प्रश्न होगा कैसा, तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी जैसा। तो फिर प्रश्न उठता है इनमें ऐसा क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं इनमें कारण रहित दया। ये रघुनाथ जी कृपा करने के लिए कारण नहीं ढूंढते, कारण रहित दया। संसार में, घर में, परिवार में, समाज में ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के आपको प्रेम करे। कोई हो, पूरी सृष्टि में केवल दो ही ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। एक का नाम है राम और दूसरी का नाम है मां। इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है जो बिना कारण के प्रेम कर दे आपको, कोई नहीं। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा यदि कोई मिल गया जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करे तो तुम समझना तुम्हारे लिए वही भगवान है। तुम भगवान को ढूंढना बंद करो, वो भगवान ही तुम्हारे लिए है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ, हे सठ तुलसी तेहि भजो, इनको भजो कैसे, छाड़े कपट जंजाल, कपट जंजाल का त्याग करके सठ तुलसी भगवान का भजन करो। भजन क्या, देखिए भजन का ये अर्थ कदापि मत निकालिएगा कि हम माला लेकर दिन भर बैठे हैं और जप रहे हैं, ये अर्थ नहीं है। और हम तो एक बात कहें, जपने के लिए माला की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये क्या बोलने लगे आप। हम लोग जब छोटे थे ना, तो जो बच्चा नया नया चलता था, अभी चलना प्रारंभ किया था, तो उसके लिए लकड़ी का वाकर बनता था। अब तो चाइना का आने लगा, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन पहले लकड़ी का बनता था। एक सीधी लकड़ी होती थी, उसमें एक आगे लकड़ी का चक्का, अब पीछे आके फिर एक ऐसी लकड़ी होती थी, उसमें दो चक्का लगा रहता था। यहां से एक लकड़ी ऊपर जाती थी, वहां हैंडल रहता था, और एक तिरछी लकड़ी त्रिकोण बना के उसको सहारा देने के लिए। अब बचपन में बच्चे उसी को लेके दौड़ते थे। लेकिन आप बताओ, जिसको चलना आ गया उसके बाद भी उसको लेके कोई दौड़ता है क्या? तभी तक चलता है जब तक चलना ना आवे। चलना आ गया तो फिर उस वाकर को लोग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये जो माला है ना, ये वाकर है, वाकर। जो नया नया चलना प्रारंभ किया है ना, उसके लिए है ये। लेकर इस पे चलना सीख लो, और जब इस पे चलना आ जाएगा तो ये नहीं भी रहेगी हाथ में ना, ये उंगलियां आपकी चलती रहेंगी और भगवान का जप भी चलता रहेगा। ये जप है। भजन का अर्थ है हम कोई भी काम करें तो बीच में भगवान खड़े रहे। माता जी लोग भोजन बनाती हैं, यदि मन में ये भाव लेकर बना रही हैं कि भोजन बनेगा तो ठाकुर जी को मंदिर में भोग लगेगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। इनको अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापार करते हो, यदि भाव ये है कि व्यापार से आने वाले धन से हम परमार्थ करेंगे, तो आपका व्यापार करना ही आपके जीवन का भजन है। जीवन के हर क्षण में यदि हम भगवान के सहारे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो हम हर पल भजन में जी रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भजन कर। ये भक्ति का सिद्धांत है। अपनी इच्छा न रहे, जो आपकी इच्छा प्रभु वही मेरी इच्छा है। भक्ति क्या?
भक्त वो जो भगवान की रजा में अपनी रजा मिला दे हो, वो भगवान का भक्त है। अपनी इच्छा ना रहे। क्यों? अपनी इच्छा रखिएगा ना तो घाटे में रहिएगा। अपने से बुद्धिमान के आगे मौन रहने में भलाई है। अपने से बुद्धिमान के आगे ढेर बकर बकर करिएगा ना तो अधिक चतुर बनने के चक्कर में बेवकूफ बन के बाहर आ जाइएगा। इसे महाराज मौन रहा जाए, ना बोलेंगे ना पता चलेगा, ना अधिक बोलेंगे ना पता चलेगा। आप हमसे कथा के बाद मिलो, हम केवल 4 घंटा 3 घंटा बोलत है, इसके बाद हम बैठकर केवल सुनते हैं। देखिए, जिसको सुनने का ढंग नहीं आएगा ना, उसको कभी बोलने का ढंग भी नहीं आएगा। सुनना बहुत आवश्यक है। और आजकल की यही सबसे बड़ी समस्या है, कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? सब सुनाने के लिए बैठे हैं। घर में जाइए, बाहर जाइए, सब सुनाने के लिए बैठे। कौन सुन रहा है? भक्ति भगवान के आगे मौन होकर बैठा जाए। प्रभु जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। एक महात्मा जी थे, 3-4 शिष्य थे उनके साथ। एकादशी का व्रत बाया, निर्जला एकादशी हो गई। नियम नहीं था कि निर्जला करना है, निर्जला कहे तो केवल जले मिला, भोजन कुछ नहीं गया। एकादशी के दिन चेला लोग बैठे थे कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, ना मिला। चलो ठीक है भाई, अब क्या किया जाए, जले पी के रह गए। रात को गुरुजी सोने के समय बोले, वाह प्रभु क्या कृपा तुम्हारी, आज दिव्य एकादशी मनाया भगवान आपने। चेला कहे चलो कल द्वादशी को तो मिलवे करेगा। लेकिन आपको बतावे 5 दिन हो गया एकादशी नहीं बीत रही थी, द्वादशी आई ही नहीं। 5 दिन से एकादशी का व्रत चल रहा था। क्यों? भोजन कुछ था ही नहीं, न कोई ला के दे रहा था। जब भोजन का बेरा आवे, चेला का पेट कुड़कुड़ावे, गुरु जी का मुख देखे, गुरु जी कहे क्या कृपा बरस रही है भगवान की। अब चेला जब भोजन का समय आवे तो सुने कि क्या कृपा क्या कृपा। इधर पेट में चूहा कूद रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वां दिन आया। भूख से चेला तड़प रहा है। दोपहर का समय आया भोजन का, जाकर बोला गुरुजी आज द्वादशी होगी कि नहीं होगी। गुरुजी बोले बेटा क्या भगवान की कृपा बरस रही है? किसी को महीने में 2 बार एकादशी मिलती है, हम लोगों को लगातार 4 दिन से एकादशी चल रही है, क्या कृपा। चेला बोला कृपा कृपा, भूखे प्राण निकल रहा है, कृपा कृपा। तब गुरु ने समझाया बेटा ऐसा नहीं बोलते। भक्ति यही है कि भगवान की हर आज्ञा को भक्त बिना किसी शर्त के स्वीकार कर ले। हमको नहीं मिल रही तो तुम क्या समझ रहे हो? इनको भी तो भोग नहीं लग रहा है, ये भी तो ठन ठन गोपाल बैठे हैं। जब इनको भूख लगेगी तो अपने आप भोजन की व्यवस्था करेंगे। जब सोचने के लिए बैठे हैं तो हमको सोचने की क्या आवश्यकता पड़ी है? जब सोचने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं तो हमको तुमको क्या सोचना? भगवान की कृपा है, खूब आनंद में रहो। भगवान से नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने उसी समय किसी सेठ जी को प्रेरित किया और रात्रि के समय सेठ जी 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर लाए और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए। जब चेला ने 56 प्रकार का भोग देखा तब गुरु जी के पांव को पकड़ के कहा गुरु जी अब भरोसा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा है, इतना दिव्य प्रसाद मिल गया इस समय। कृपा, भरोसे में रहिए। क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो तोहे अन्न भी देंगे। ये भक्त का भरोसा। दांत नहीं था तो दूध दिया ना, अरे दांत दिया है तो अन्न भी देगा। भरोसे में तो रहो, कर्तव्य करते जाइए।
एक बहुत बड़े साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य मलूक दास जी महाराज, अभी जो प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज है ना, उसी परंपरा में जो मलूक दास जी भय, ऐसा मैंने सुना है संतों से कि वो भगवान को नहीं मानते थे। मलूक दास जी एक जगह कहीं कथा चल रही थी तो बेमन से चले गए। तो कथा में महाराज ने कहा कि सबकर दाता राम, वो भगवान अपने हर संतान के भोजन की व्यवस्था करता है, वो भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करता है। मलूक दास जी सोचे ये बात कैसे मैं मान लूं, मैं प्रैक्टिकल करूंगा, देखता हूं कि आज रात के भोजन की व्यवस्था भगवान मेरी कैसे करते हैं। मलूक दास जी घर छोड़ के जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में। यहां जंगल में कौन आएगा भोजन कराने के लिए, और देखता हूं भगवान मुझे कैसे भोजन कराते हैं। चले गए जंगल में, जाकर जंगल में, घनघोर जंगल में भीतर जाकर और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। नीचे भी नहीं रहे कि नीचे जाऊंगा तो कोई आकर खिला देगा, पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। शाम से बोले पूरी रात बैठूंगा, देखता हूं आज रात को भोजन कौन कराता है मुझे। बैठे हैं चुपचाप। रात्रि में चोरों का एक समूह उसी पेड़ के नीचे आ गया। कहीं से लूटपाट करके आए थे चोर, उसी पेड़ के नीचे बंटवारा किए, आपस में हिस्सा लगाए, हिस्सा बांटे, अपना बंटवारा किए लूट के माल का। कहीं से किसी घर में या किसी ढाबे पर या कहीं भोजनालय में डरा धमका कर गए थे चोरी करने कि हम चोरी करके आएंगे, इतने लोगों का भोजन पैक करके रखना, नहीं पैक करके रखे तो समझना कि तुम भी गए सीताराम। तो मरता क्या न करता, जितने लोगों का बोला था उससे अधिक लोगों का भोजन वो बना के पैक करके रखा था। चोर चोरी करके आए, भोजन उठाए और इसी पेड़ के नीचे आकर जंगल में बंटवारा किए। बंटवारा करने के बाद अब तो इधर जो आदमी ऊपर बैठा था मलूक दास जी, प्राण बाहर आ गए थे मुख में। चोर नीचे, अब तो देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे, कहां से मैं परीक्षण करने चला आया था। चुपचाप बैठे मलूक दास जी, हिल नहीं रहे। चोर भोजन की पोटली खोले, भोजन किया जाए, उसी में किसी ने कहा रुको, हो सकता है कहीं भोजनालय वाले ने इसमें जहर मिला दिया हो, हम लोगों को मारने के लिए, इसको खाना उचित नहीं है। अभी भूख लगी है चोरों को, अब करें क्या, वन में भय आ गया कहीं जहर होगा तो खाएंगे मर जाएंगे। इसी बीच में ऊपर कुछ हिला, खड़खड़ाहट भई, मलूक दास जी बैठे, पांव सरका, कुछ हिला। चोरों ने कहा कौन है ऊपर, कौन है, तब तक दिखाई पड़े, पकड़ के उतारे, बहुत मारे मलूक दास जी को। एक ने कहा इसको खिलाओ, भोजन पहले इस पर इसको खिला के टेस्ट करो, यदि बच जाएगा तो हम लोग खाएंगे, मर जाएगा तो नहीं खाएंगे। मलूक दास जी को पकड़ के चोर बिठाए और निवाला तोड़ तोड़ के मलूक दास जी को खिलाने लगे। चोर जब मलूक दास जी को खिलाने लगे ना हो, मलूक दास जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य है प्रभु, मान गए आपको। जो चोर सबको लूटते हैं, वो लूटने वाले आज मुझे अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। प्रभु आज मैं मान गया, भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं। उसी दिन से मलूक दास बन गए। दास मलूका कह गयो, सब कर दाता राम। सबको भगवान, भक्त को क्या करना है, भगवान के हर आज्ञा में प्रसन्न रहना है। ये सबसे बड़ी भक्ति है, यही भजन है। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजा। गोस्वामी जी ने साढ़े 5 बज गया हो, तो आज की पूरी कथा बाकी है। चलिए देखते हैं। धनुष तो तोड़ना ही है। आप लोग जाएंगे नहीं ना, देखिए हमको डरवाना नहीं आता आप लोगों को,
कई लोग डरवा के बिठा देते हैं, लेकिन हम डरवाएंगे नहीं। प्रेम से यदि आप बैठ सकें तो धनुष यज्ञ तक बैठिएगा। आज धनुष यज्ञ की कथा है, बहुत आनंद आएगा। इसलिए मैं अधिक नहीं बिठाऊंगा, प्रयास करता हूं 7 बजे तक कथा पूरी हो जाए। ठीक ना भैया जी? अब से अगर फ्लो में आवे तो कम से कम 4 घंटे की कथा है अब से, लेकिन हम इतना नहीं बिठाएंगे। आपको पढ़ाई मत, ठीक ना? समय कैसे भाग रहा है पता नहीं चल रहा है। चलिए हरिक्षा। भगवान आगे बढ़े, गंगा जी का तट आया, गंगा जी के में स्नान भया, भगवान ने दान पुण्य किया। दान पुण्य के बाद हरसि चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसि अनुज समेत बिसेखी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गंगा तट से भगवान जैसे चले, गोस्वामी जी कहते हैं बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर कहे तो जनकपुर तुरंत निकट आया। भगवान देखे तो बड़े प्रसन्न भय। क्यों? जनकपुर में पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के प्रत्येक नर नारी क्या है? सुभग है, सुंदर है, सुचिता संपन्न है, धर्मशील है, संत है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार है प्रत्येक नर नारी। क्यों? देखिए घर का मालिक जैसा होता है ना, पूरा परिवार वैसा ही होता है। महाराज जनक की नगरी है वो, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुक गए। इधर जनक जी को सूचना मिली। क्या सूचना मिली? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। गए जनक जी और जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। दीनयति समुदित मोहिनाथा, दीनयति समुदित मोहिनाथा, दीनयति समुदित मोहिनाथा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज सुने कि विश्वामित्र जी आए, दौड़ कर गए, जाकर श्री चरणों में दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देकर जनक जी को बिठाया है, कुशल क्षेम पूछा। और आपसे मैं निवेदन करूं, जिस समय जनक जी पहुंचे हैं उस समय वहां राम लक्ष्मण नहीं थे। क्यों? यह कारण समझिएगा। विश्वामित्र जी सोचने लगे राम ब्रह्म है, यदि राम जी के सामने जनक जी आएंगे तो राम जी को खड़ा होना पड़ेगा।
एक जीव के लिए भगवान खड़े हो जाएं, ये उचित नहीं है। फिर उचित तो ये है कि राम जी आए तो सब खड़े हो जाएं। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ फुलवारी देख कर आओ, पुष्प दल कहां मिलेगा पता लगा कर आइए। इसी बीच जनक जी महाराज आए, प्रणाम किए, मिलन भया, विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच सत्संग प्रारंभ भया। उसी अब समय ते ही अवसर आए दो भाई। जैसे राम लक्ष्मण जी पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए राम जी को देखकर। जनक जी महाराज, जितने सभा के लोग थे, सब खड़े हो गए। देखिए, बड़े को बताना नहीं पड़ता कि हम बड़े हैं, स्वरूप बताता है? राम आए तो सब खड़े हो गए। जनक जी महाराज जब राम जी को देखे ना, तो मन ही मन सोचने लगे, मेरी सीता के लिए तो ये सांवला वाला ठीक लग रहा है, जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। लेकिन एक समस्या है, बाबा जी के साथ आए हैं, तो कहीं ब्राह्मण के बेटे हो गए तो विवाह कट गया। हम क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, हाँ, लेकिन कपड़े से लग रहा है कि किसी राजघराने के हैं। यदि किसी राजा के बेटे होंगे तब बात बन सकती है। तो परिचय लूं, ये हैं कौन? तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, क्या मुनि कुल तिलक या नृप कुल पालक? ये सुंदर दो राजकुमार हैं कि किसी मुनि के बेटे हैं? कौन है ये दोनों? इनको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वामित्र जी, वेद जिस ब्रह्म को न इति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। मेरा मन सहज वैराग्य में रहता है। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार इस सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। ये है कौन? जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी कहे, महाराज, पहली दृष्टि में पहचान गया। विश्वामित्र जी बोले, संसार में जितने जीव हैं सबको राम जी प्राण के समान प्रिय हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी मुस्कुराए, गुरु जी मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। इतना सुनकर राम जी का लौकिक परिचय कराते हुए विश्वामित्र जी बताते हैं, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, सुंदर श्यामा गौर दो भ्राता, सुंदर श्यामा गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता। जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया। राम जी ने निशाचरों का अंत करके यज्ञ की रक्षा की। यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, जैसा अतिथि होता है वैसा ही उसका स्वागत भी होना चाहिए। चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे। जनक जी महाराज ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर घर में स्थान दिया। उसका नाम ही सुंदर सदन था।
संत ऐसा कहते हैं कि वो घर जो था, महल, वो मेरी सीता मैया का अपना महल था। जनक जी महाराज जाकर सीता जी से कहे, बेटी कुछ दिन आप अपनी माता जी के साथ शयन करिए, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं जिनको मैं आपके महल में रुकवाऊंगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को ले जाकर जनक जी महाराज ने सुंदर सदन में स्थान दिया। दोपहर में भोजन भया, भोजन के बाद कुछ देर के लिए विश्राम। ठीक 3 बजे गुरुजी उठे और राम लक्ष्मण जी को बिठाएं। शाम के समय जैसे 3 बजे यहाँ कथा प्रारंभ होती है, 3 बजे गुरुजी मिथिला में कथा शुरू कर दी। अब देखिए, लक्ष्मण जी कथा में बैठे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, बताओ गुरुजी जब देखो कथा सुनाने लगते हैं। अरे मिथिला में आए हैं, बहुत नाम सुना है मिथिला का, यदि गुरुजी कह देते तो हम तनिक मिथिला जाकर घूम कर चले आते। लेकिन समस्या है कि कथा चल रही है, चलती कथा में कोई कहेगा कि महाराज कथा बंद करिए, हम थोड़ा घूम के आ जाएं। लक्ष्मण जी मन की बात मन में रख गए। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुजी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है गुरुजी। ये लक्ष्मण जी, नाथ लखन पूरा देखन चाहि, और प्रभु सकोच डर प्रगटन कहि। आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, ये लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, अकेले तो नहीं। लेकिन हाँ गुरुजी, आप यदि हमको कहेंगे ना तो हम इनको लेकर जाएंगे और नगर दिखा के तुरंत लेकर आएंगे। गुरुदेव सोचने लगे कि नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी तो पहली बार आए हैं। तो जब राम जी ही नगर नहीं देखे हैं तो इनको क्या घुमाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करब सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दे। राम जी चले, सूचना फैली नगर में, क्या? देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासीन पाए, मिथिला के लोग धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। कैसे? मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। राम जी नगर देखने आए लक्ष्मण जी के साथ। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, लोग दौड़े। कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं, धाये 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 समझते हैं? धाये मने हमारे अवधि में कहते हैं, का हो धधा के दौड़ रहे हो। धाये मने इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि समाप्त हो जाए। लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी। देखिए दौड़ने में इतने ये मतलब सम्मिलित हो गए हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं धाम काम सब त्यागी।
आप कहीं दौड़िएगा तो पहले काम छोड़िएगा कि पहले घर छोड़िएगा? हाँ, कहीं जाइएगा, घर से बाहर जाइएगा तो जो काम कर रहे थे घर में, उस काम को पहले छोड़ेंगे कि घर पहले छोड़ेंगे? कहिए कहिए, काम छोड़ेंगे ना। जैसे कोई खाना बना रहा और बाहर जाना तो खाना बनाते हुए थोड़ी जाएगा, पहले खाना बनाना छोड़ेगा काम, फिर घर छोड़ेगा धाम। मिथिला में लोग पहले घर छोड़े बाद में काम छोड़े। धाये धाम काम सब त्यागी। कैसे? जैसे कल्पना करिए, कोई आलू छील रहा था, हाथ में लेकर आलू सुधार रहा था, सुना कि राम लक्ष्मण जी आ गए तो हाथ में चक्कू आलू लिए दौड़ते दौड़ गया, आलू छीलते दौड़ रहा है। तो पहले घर छोड़ा तो पहले घर छूटा धाम। साथ वाम में जो दौड़ रहा था उसने कहा, अरे आलू लेके कहां भाग रहे हो? तो देखा आलू हाथ में, तो फिर काम। लोग भगवान को देखने में इतने पागल हो गए थे, हो उनको पता भी नहीं रहा कि हम सामान लेके दौड़ रहे हैं कि अपना शरीर लेके दौड़ रहे हैं। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, मिथिला के नर नारी भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष लोग जाकर रास्ते के दोनों तरफ कतार बना के खड़े हो गए। सखियां घरों के छतों पे जाके खड़ी हो गई और छोटे छोटे बच्चे ना भगवान के पीछे पीछे लग गए। देखिए, बच्चों को भय नहीं लगता, बच्चों को भय नहीं होता, भय बड़ों को होता है। बच्चे निर्भय होते हैं कब तक? जब तक हम उनको डरपोक न बना दें। बच्चों को डरपोक माता पिता बनाते हैं, खा लेने को छिपकली आ जाएगी। अब छोटा सा बच्चा छिपकली से डर गया। नेपोलियन इतना बड़ा शासक था, बिल्ली को देखकर सूख जाता था नेपोलियन, बिल्ली को। क्यों? बचपन में मां ने बिल्ली से डरा दिया उसको। बच्चे निर्भय होते हैं। मैं आपको कल की बात बताऊं, कल मैं सोया था दोपहर में, कथा में आने के पहले भोजन लेके जस्ट अभी सोया ही था कमरे में, अभी नींद आई ही थी। राघव कहाँ है? राघव सो गया। आया कमरा, मेरे कमरे में कोई जल्दी आता नहीं, डर के मारे, न जाने क्यों डरे, भगवान जाने। वो दरवाजा खोला, मैं सोया था, आया बेड के पास, महाराज जी महाराज जी। मुझे कौन आ गया भाई? क्या है बेटा? मम्मा मुझे जींस पैंट नहीं पहना रही है। मैं सोया था, आके जगा के कहता है मम्मा मुझे जींस पैंट नहीं पहना रही है। हमने कहा बेटा गर्मी है ना इसलिए नहीं पहना रहे, मुझे पहनना है। क्योंकि अभी पहना, भी सो लेने दो हमको, 1 घंटे बाद हम पहनवा देंगे तुमको। तब गया वो। ये क्या बच्चों को भय नहीं होता? बड़े लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हैं, माताएं छत पे खड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चे भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, बच्चे भगवान के निकट हैं, बड़े भगवान से दूर हैं। कथा कहती है शरीर कितना भी बड़ा हो जाए, मन को यदि बच्चों जैसा निर्मल बना के रखोगे ना तो हम भी भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। मन यदि बच्चों जैसा निर्मल हो गया तो हम भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। सखियां आपस में बात करती हैं, इतना सुंदर स्वरूप महाराज देख लेंगे ना तो इस सांवले के साथ सीता का विवाह करा देंगे। एक ने कहा कि देखो मैंने जहां तक सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, मेरी मानो तो ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा। सखियां कहती हैं जिस ब्रह्मा जी ने सीता को बनाया है उसी ब्रह्मा जी ने इस सांवले को बनाया है, दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा। प्रभु नगर दर्शन किए, नगर दर्शन करके आए हैं, रात्रि में विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद राम जी सोए, राम जी के बाद लक्ष्मण जी सोए। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे और प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, अस्तु स्वयं जाकर गुरु जी से अनुमति मांगे राम जी। समय जाने गुर आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए, लेना प्रसून चले दो भाई
जाए, भूप बाग बर देव जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए, लागे बिटपा मनोहर नाना, लागे बिटपा मनोहर नाना, बरन बरन बर परन परन बर देते बिताना, बरन देते बिताना। प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ गुरुदेव भगवान के पास गए और पुष्प दल लेने की अनुमति प्राप्त करके जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में भगवान प्रवेश किए। गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी के इस बाग के एक भी पौधे पर सूखे पत्ते नहीं है, नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए, नए पत्ते हैं, नए पुष्प हैं और नए फल हैं। क्या दिव्य बाग, एक एक वृक्ष मनोहर है। मनोहर कहे तो जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, मनोहर। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। भगवान गए, जाकर मालियों से पूछकर भगवान पुष्प दल लेने लगे। ठीक उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ आई हैं, आकर सरोवर में स्नान की हैं और स्नान करके पार्वती जी की पूजा करके सीता मैया पार्वती जी से मांगने लगी। जिस घर में लोग रामायण पढ़ते हैं उसी घर में बेटियों का विवाह करना क्यों? जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है हो उसी घर में मर्यादा रहती है और उसी घर में संस्कार रहता है। मां रामायण गाने को मैया मांगे, मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने। सीता मैया पूजा करके पार्वती जी से कहती हैं आप मुझे ठीक से देखिए मैया, और जैसी मैं हूं ना मेरे लिए एक सुंदर दूल्हा मुझे प्रदान कर दीजिए। निज अनुरूप सुभग वर मांगा है? अब यहां पर एक मैं बात आपसे निवेदन करूं, सीता जी पूजा कर कैसे रही हैं? देखिए पूजा में सामग्री का कोई अर्थ नहीं होता। पूजा में आप सोना चढ़ा दो कि कपड़ा चढ़ा दो, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ तो है कि जो चढ़ा रहे हो वो किस मनोदशा से चढ़ा रहे हो, किस भाव से चढ़ा रहे हो, उस भाव की प्रधानता है। सीता मैया ने कैसे पूजन किया? पूजा कीन्हा, कैसे कीन्हा? बाबा कहते हैं अधिक अनुरागा। सीता जी ने अधिक अनुराग के साथ पूजा किया। राम जी कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं। कौन कहता है? ये बात किसने कही है? शंकर जी ने कही है। किसको? गरुड़ जी महाराज को, उत्तरकांड में। राग जीव को बांध देता है हो और अनुराग जीवन के सारे बंधनों से जीव को मुक्त कर देता है। राम मिलते हैं अनुराग से।
सीता जी पूजा कैसे कर रही है? अधिक अनुराग से। अनुराग आया, यहीं पर आज निश्चित हो गया कि आज सीता जी को राम जी मिलने वाले हैं। क्यों? अनुराग आ गया बीच में। मैया ने पूजन किया। 8 सखियां हैं, 8 सखी में से एक चतुर सखी। चतुर क्यों बोल रहा हूं? आई है पूजा करने, अब पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब आप किसी को लेकर आइए, चलो कथा सुने, आप गाड़ी से उतर के पंडाल में आए, वो चला गया पकौड़ी खाने बाजार में। आई थी पूजा करने, पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। बगीचा घूमते घूमते बाग उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। देखिए, अरे ये तो कल वाले हैं जो नगर में आए थे। हाँ, कल तो हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, बहुत लोग थे। आज इस बाग में तो एकदम आमने सामने आ गए, दूसरा और कोई है भी नहीं। आज जी भर के दर्शन होगा। दौड़ी मंदिर में सीता मैया को बताने के लिए, वापस गई, पूरा शरीर कांप रहा है उसका। सखियों ने पूछा क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने? वो कहती है कि वो दोनों आ गए बगीचा में, कल वाले। तो एक ने कहा क्या फूल लेने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी चतुर है, सोचती है यदि बता दूं कि दोनों पुष्प ले रहे हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, ये सेवकों का काम है जो वो कर रहे थे, हैं? उनके पीछे आगे पीछे सेवक रहते हैं, और आज चक्रवर्ती राजा के राजकुमार स्वयं सेवक बने हैं। राम जी की महिमा गिरानी नहीं है, राम जी की महिमा बढ़ानी है। झूठ बताओ, सत्य मत बोलना। सखिया बोलती हैं पुष्प लेने आए हैं क्या? बोली फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। कैसे हैं? अरे बय किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत सुंदर है। अच्छा और बताओ कैसे हैं? एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। अच्छा बहुत सुंदर। और बताओ कैसे हैं? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? कहती है जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ये संभव है क्या? मैं तो केवल एक बात कहूंगी, चलो कहां सखी ने बताया, उनको चलकर एक बार अवश्य देखना चाहिए। है सीता मैया सुनी, उस सखी को आगे करके मां उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यहां एक चौपाई है, गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न को। सीता मैया उस प्रिय सखी को आगे करके चल पड़ी। कौन प्रिय सखी? कौन प्रिय सखी? हाँ? जो देख कर आई थी, जो राम जी को देख कर आई थी, उस प्रिय सखी को आगे करके मां पीछे पीछे चल पड़ी। अब यहां प्रश्न है, यदि वो प्रिय है तो क्या बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है? देखिए 2 लोग खड़े हों, यदि एक के लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ईमानदार है, तो इसी में छिपा हुआ है कि दूसरा बेईमान है। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जब एक सखी को प्रिय सखी बताया गया, तो क्या ये बाकी 7 प्रिय नहीं है क्या? नहीं है। हैं भी तो उतनी प्रिय नहीं है जितनी आज वो प्रिय है। क्यों? देखिए राजन चाहे आप, हमारा सबसे प्रिय जानते हैं कौन है? जो हमको भगवान से मिला दे न हो, उससे बड़ा प्रिय हमारे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता।
आज सीता जी के लिए ये सखी इसलिए प्रिय है कि मां जानती हैं इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी ना तो मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते वो प्रिय सखी है मां की। उसको आगे करके मैया चल पड़ी। मां चली तो कमर का करधन, हाथ का कंगन, पांव के पायल तीनों बजे। राम जी पुष्प उतारते उतारते आवाज सुने। लक्ष्मण जी से बोले कुछ सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है कामदेव दुंदुभी बजाकर विश्व को जीतने चले हो। तब तक सीता जी ने राम जी ने सीता मैया को आते हुए देखा। लक्ष्मण जी को भाई प्रभु ने कहा भाई पुष्प बाद में लेना, उधर देखो। ताता जनक तनया जग यही कारण हो, धनुष जग यही कारण हो। पूजन गौरी सखी ले आए, पूजन गौरी सखी करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। बाबा कहते हैं राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया तात ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना भई है। पार्वती जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ बाग में आई हैं। राम जी कहें भाई हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी कौन? जो सपने हूं जे परनारी नहेरी, जो स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करता, हम वो रघुवंशी हैं। लेकिन लक्ष्मण आज मेरा मन इन जानकी जी पर क्यों आकर्षित हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। सो सब कारण जान विधाता ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन कहे भैया जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है भैया। दोनों भाई आपस में भी बतकही कर रहे थे बातचीत। तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी उसने एक लता की ओट से सीता जी को भगवान का दर्शन करा दिया। है मां ने जब प्रभु को देखा न हो मां गदगद हो गई। मां ने भगवान के स्वरूप को आंखों के मार्ग से हृदय में ला के पधराया और नेत्र बंद करके मां लगी निहारने। सखियां कहती हैं सीता जी से सीता गौरी जी का ध्यान बाद में करना। सखियों को लग रहा है कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं और उनको नहीं मालूम कि आंख बंद करके मां प्रभु को ही निहार रही हैं। सखियों ने कहा कि गौरी जी का ध्यान बाद में करना, ये थोड़ी मिलेंगे दोबारा चले जाएंगे, गौरी जी वही मंदिर में मिल जाएंगे दोबारा, इनको जी भर के देख लो अभी। मां ने प्रभु को जी भर के निहारा है। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी कहती हाँ ठीक है चलो चलो कल फिर इसी समय आना है। पुनी आ उब एही बेरिया काली, चलो चलो जाना है तो जाओ, ये क्यों कहना है कि कल फिर आना है? जाना है तो चुपचाप जाओ, ये क्यों कहने की आवश्यकता थी कि कल फिर इसी समय आना है? वो कह रही थी सीता जी से, लेकिन सुना रही थी राम जी को। क्या प्रभु कल हम लोग ठीक इसी टाइम आएंगे तो आप भी थोड़ा अपना टाइम मेंटेन करिएगा और इसी समय आइएगा कि हमको फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। सखियां मां को लेकर गईं। सीता जी कहां गईं? घर नहीं गईं, पार्वती जी के मंदिर गईं और जिस पूजन को बीच में छोड़ा था उस पूजन को पूर्ण करने के लिए पहुंच गई। यहां पे समझिएगा, एक मैं सूत्र कहूं आपसे। पूजन करते समय यदि हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए, पिताजी आ जाए, सदगुरु आ जाए, स्वामी आ जाए,
तो धर्म कहता है कि पूजन को प्रणाम करके वहां रोकिए, उठिए और श्रेष्ठ का आदर देकर उचित स्थान दीजिए और क्षमा मांगकर आकर फिर पूजा को पूर्ण करिए। इसी चक्कर में ना काकभुसुंडी जी महाराज सर्प बन गए थे। उज्जैन में गुरुजी मंदिर में आए, गुरुजी राम जी के भगत थे, विष्णु भगवान के, और इनका मन शंकर जी में लगता था, काकभुसुंडी जी का, भुसुंडी जी का। मंदिर में बैठे रहे, बोले शंकर जी तो हम इनके गुरु जी के भगवान से बड़े हैं, गुरु जी आए तो हम क्यों खड़े हो गए, हम तो पूजा में बैठे हैं। शंकर जी के ध्यान में बैठे रह गए, देखे कि गुरु जी आए, उसके बाद भी भुसुंडी जी खड़े नहीं भय। गुरु का अपमान भगवान शंकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत श्राप दे दिए, मूर्ख, सदगुरु के आने के बाद अजगर ऐसा बैठा है तू, श्राप देता हूं तू सर्प हो जा। वहीं पर भुसुंडी जी सर्प बन गए। तो भगवान शंकर के श्राप को कम करने के लिए गुरुदेव ने वहां शंकर भगवान की स्तुति की है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये जो स्तुति है शंकर भगवान की, ये गुरुदेव ने की। हाँ? कथा कहती है हमसे कोई बड़ा आवे तो पूजन को बीच में प्रणाम करके श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए। सीता मैया पूजा छोड़ के राम जी का आदर करने, दर्शन करने गई, करके आई। जिस पूजन को बीच में छोड़ा था सब हो गया था, स्तुति बाकी रह गई थी। आकर सीता जी स्तुति प्रारंभ कर दी, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी, पति देवता सुतीय महुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही। सहस शारदा से, सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर प्रारंभ हो गई, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य का पता, न आपके अंत का पता। आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जान पाए माँ। माँ पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम होती है माँ। माँ आपकी सेवा से जीव को सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं माँ। माँ आप वर देने वाली है माँ। माँ आप सबके भीतर रहती हैं, आप मेरे भी भीतर हैं माँ। आप भीतर हैं तो भीतर की जानती हैं माँ, आप जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं। आप जो जानती हैं बिना कहे उसको पूरा कर दीजिए माँ। एक श्वास में सीता जी ने बोल दिया, माँ
मोर मनोरथ जानहु नीके। क्यों? बसहु सदा उरपुर सबही के। आप सबके भीतर है मां। जो हमसे बड़ा है ना, वो हमारे बारे में सब जानता है। भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं। नहीं जानता कौन है तो हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि वो सब जानते हैं। ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। क्या गणित चल रहा है भगवान ये भी जानते हैं, है? हम लोग एक गीत गाते हैं, अरे जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, परंतु किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। सीता जी कहती है, माँ आप सब जानती हैं। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। आप दर्शन करिए, पार्वती जी के पांव को पकड़ के सीता जी नीचे बैठ गई। ये पार्वती जी सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके, अरे विनय प्रेम बस भई भवानी। फिर क्या हुआ? पार्वती जी सीता जी के प्रेम में फंस गई। फिर क्या भया? गले की माल खसी माल और मूर्ति मुस्कानी। पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और मां की मूर्ति मुस्कुरा उठी। गले की माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? आप यदि कोई माला पहने हो और वो माला टूटकर खिसक जाए, कहां जाएगी? नीचे। गले की माला गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे आंचल फैलाकर कौन बैठा है? सीता जी। सीता मैया आंचल फैलाकर बैठी हैं। पार्वती मैया के गले की माला अपने आप खिसकी और गिरकर मां सीता के आंचल में पड़ गया। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। आप मंदिर में गए और बिना मांगे पुजारी जी महाराज भगवान की माला लाकर आपकी गोद में डाल दे तो समझिएगा पुजारी जी ने नहीं दिया, ठाकुर जी ने आपको प्रसाद दिया है। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो गई। मूर्ति मुस्कुराई पार्वती जी की। मूर्ति ने कहा, सीते मेरे आशीर्वाद को सीता जी सत्य समझिएगा। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। नारद जी का वचन सदैव सत्य है। पार्वती जी से सीता जी ने कहा, माई और थोड़ा क्लियर करके बताइएगा तो अच्छा लगेगा। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, क्या? मनुजाहि राचेउ मिली सोभर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुनानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सही कहिया हर सियली
पार्वती जी ने क्या कहा, मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा कौन, सहज सुंदर। जो सहज है सुंदर है सीता वो मिलेगा। सीता मैया ने कहा माई थोड़ा और क्लियर करिए, दो ठो थे वहां पर। तब पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, दोनों में सांवरो, जो सांवला है वो मिलेगा। वो है कौन, करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान, और सबसे अच्छी बात स्नेह जानत रावरो। वो राम जी सीता जी आपके प्रेम को जानते हैं। आशीर्वाद मिला न हो, मेरी माई गदगद हो गई। बारंबार पार्वती जी की पूजा करके सीता मैया घर को विदा ले गई है। इधर राम जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास पहुंचे, और आपसे बताऊं पुष्प देकर राम जी ने गुरु जी से सब फला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। एक संत कह रहे थे कि आशीर्वाद तो राम जी को मिला, तो लक्ष्मण जी क्यों प्रसन्न हो गए। संत कह रहे थे कि उन 8 सखियों में ना उर्मिला मैया भी आई थी। तो राम जी तो अपनी बात बोल गए, लक्ष्मण जी बेचारे बोल नहीं पाए। तो गुरु जी अंतर्यामी दोनों को कह दिए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम दोनों की मनोकामना पूरी हो गई। ये सुनकर राम लक्ष्मण जी दोनों गदगद हो गए। गुरु जी तो जानते ही हैं। पूजन भया, पुष्प दल प्राप्त करके दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या भई, संध्या बेला में बयारू आरती, रात्रि में फिर भोजन, रात्रि में विश्राम। प्रातः काल धनुष यज्ञ का दिन था। जनक जी महाराज ने सतानंद जी के द्वारा राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलवाया। आपसे कहूं राम जी एक ही थे, लेकिन जब रंग भूमि में पहुंचे तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़ने लगे। जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी काल दिखाई पड़ने लगे। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिख रहे हैं, भक्तों को अपने भगवान दिख रहे हैं, जनकपुर के नर नारियों को रिश्तेदार दिख रहे हैं, जनक जी और सुनैना जी को अपना पुत्र दिख रहे हैं। गोस्वामी जी बोले हम किसके किसके बारे में लिखें। एक बात कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी ऐसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी से जनक जी ने यज्ञ भूमि रंग भूमि की रचना का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहेऊ। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। उस सभा का जो सबसे बड़ा आसन था, सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसत विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी और अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठ गए। जाकर सीता जी आई हैं, जनक जी के कहने पर सखियां मां को लेकर आई हैं। मां के हाथ में जयमाल है, और आपसे कहूं मां को देखकर पूरी सभा मोहित हो गई। जनक जी ने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन बीच सभा में जाकर दोनों भुजाओं को ऊपर करके प्रण सुनाने लगे। बोले बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई।
बंदी जनों ने कहा, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब मेरे महाराज के प्रण को सुन सुनकर आए हैं। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू उनका वर्ण करेगी। जैसे बंदी जनों ने कहा, राजा तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, अरे बैठिए 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 बैठिए, एक साथ मिलके तुड़ी हो, काहे कलाने खड़े हो गए। बुंदेलखंडी है ना, काहे कलाने। कहते क्यों खड़े हो गए आप सब लोग, बैठिए, एक एक करके आइए। राजा खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा अकुला के खड़े भय, परिकर बांधे, धोती बांधे कहीं खुली ना जाए, कपड़ा ठीक से बांधे वाधे, व्यायाम किए और उसके बाद धनुष के पास जाने से पहले चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किए, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा टूट जाए। उस सभा में 10,000 राजा थे कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से कहा कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु इससे न टूटे, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे। अब आप बताओ, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा लोग बाबा के तमकी शिव धनु धरही उठाई पल करी। जाकर राजा लोग करोड़ों उपाय करते हैं, बैठकर, चढ़ के, घसीट कर, लेट कर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब किसी भी प्रकार धनुष नहीं खिसका तो राजा छोड़ के सिर नीचे झुका के वापस जाने लगे। जब एक राजा जाने लगा तो दूसरा राजा चला, पूरा व्यायाम करते चला है। तो वापस जाने वाला राजा, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। ज्ञानी राजा नहीं गए। गोस्वामी जी लिखे हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों? ज्ञानी राजा सोचे हम भूपति हैं, सीता भूमिजा है, इस नाते तो सीता हमारी बेटी हो गई, हम बेटी से विवाह नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका, अब क्या होगा? राजाओं ने मीटिंग की, तुरंत आपातकाल बैठक हुई। राजाओं ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि मिलकर तोड़ देते हैं एक साथ। एक ने कहा मिलकर तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा। एक राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त करो, कि समस्या समाप्त हो फिर सोचेंगे। एक ने कहा नहीं नहीं, मिलकर तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता हो जाएगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा लगे एक साथ। गोस्वामी जी कहते हैं 5,000 इधर से पकड़े, 5,000 उधर से। एक ने हमसे प्रश्न किया सरकार कि धनुष कितना बड़ा था कि 5,000 10,000 राजा पकड़ लिए उसको। आप भी सोचेंगे ना कि कितना बड़ा था। 10,000 राजाओं को देखकर धनुष ने अपना आकार बढ़ा लिया कि सबको स्थान मिले पकड़ने का। अब आप कहोगे लकड़ी कैसे बढ़ गई, तो इसका प्रमाण मैं रखता हूं। भगवान जब बामन बन कर अवतार लिए थे तो पांव में पादुका पहने थे ना, लकड़ी की खड़ाऊ। कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी। इतने बड़े भगवान थे, इतने बड़े। तो छोटी सी पादुका पहने होंगे, हाथ में छोटा सा कमंडल लिए होंगे। लेकिन वही भगवान जब कमंडल और पादुका के साथ त्रिविक्रम रूप धारण किए तो भगवान के साथ खड़ाऊ भी बढ़ा और हाथ का कमंडल भी बढ़ गया। पादुका उतनी छोटी नहीं रही। तो जब वो बढ़ सकता है लकड़ी होके, तो ये धनुष क्यों नहीं बढ़ सकता है? शिव का पिनाक है हो। 10,000 राजा पकड़ सके, धनुष ने स्वरूप बड़ा किया।
5,000 इधर 5,000 राजा उधर पकड़े। बाबा कहते हैं ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूपा सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नगारा, उठावन करई नगारा, उठावन करई नगारा। 10,000 राजा लगे लेकिन उसके बाद भी धनुष नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति अपनी वीरता गंवाकर जाकर अपने आसन पर बैठ गए। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका न हो, जनक जी महाराज क्रोध में आ गए, खड़े भय। जनक जी बोले दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने किसी को बुलाया नहीं आप में से, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं यहां पर। देवता दैत्य मनुष्य नाग मुनि सब सुंदर शरीर धारण करके आए और कह रहे थे अभी तोड़ता हूं अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई तिल मात्र हिला भी नहीं पाया। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य किसी को बनाकर ब्रह्मा जी ने धरती पर भेजा नहीं है। आप में से आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। अब जनिको माखे फटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। इसके बाद भी राजा लोग हिले नहीं। क्यों राजा नहीं हिल रहे हैं? राजा सोचने लगे, आपस में बात करने लगे, अरे जनक जी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा, कुंवारी थोड़ी रखेंगे। हो सके कहीं लॉटरी निकाले महाराज और उसी में अपना नंबर लग जाए। तो राजा इतना अपमान सुनने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं। एक मंत्री ने आकर जनक जी से कहा, महाराज राजा लोग ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। जनक जी ने कहा, क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, विवाह के आस का त्याग करके अपने घर चले जाओ। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पे बना रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं रहा तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जनक अपना उपहास कदापि नहीं कराता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद कोई वीर नहीं कहेगा अपने आप को, लक्ष्मण जी का पूरा शरीर क्रोध में जल उठा, लेकिन पूरा क्रोध पी गए। क्यों? भैया हैं, गुरुजी बड़े लोग हैं, इनके रहते हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तौ पन करी हो त्यों न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता है। लक्ष्मण जी सुने दूसरी बार, माथे लखन कुड़िल भाई भाव है, रदम पटक फरकत नैनितो है, होठ फड़फड़ाने लगे, भावें टेढ़ी हो गई चढ़ गई लक्ष्मण जी की, आंख से मानो अंगारे बरसने लगे। खड़े भय राम जी को प्रणाम करके कहा, लक्ष्मण जी ने, प्रभु क्षमा करिएगा अपराध मेरा। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा हो, उस सभा में किसी की हिम्मत नहीं कि कह दे वीर नहीं है। आपके रहते, जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं है, आपके रहते मैं बताऊं वीर कौन होता है? प्रभु कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। मैं कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमि डालो, कांचे घट जिमि डालो। आप कहिए, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरे, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। हो
जिमि जात कहाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोड़ो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरज गए, कहे प्रभु आपके रहते। जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, मैं बताऊं वीर कौन होता है, आप कहिए एक बार मुझे। इसी सभा में जनक के सामने में जिस प्रकार बच्चे गेंद को उठाते हैं प्रभु, ये लक्ष्मण आज पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा हाथों में। धनुष की बात करते हैं, बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली निकालते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत उखाड़ कर पटक दूंगा। यहां पर बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। कमल के डंठल को बच्चे जैसे प्रकार निकालकर खंड खंड करते हैं, मैं खंड खंड करूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, लक्ष्मण उठाएगा भी, और उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध रघुनाथ, आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे जनकपुरी में। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरा ब्रह्मांड लखन सको वचन से बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। बच्चे लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बरसात में जैसे कुकुरमुत्ते निकलते हैं छत्र, और बच्चे पांव से जैसे रौंद देते हैं, मैं रौंद। लक्ष्मण जी बोले ना हो, पूरी धरती कांपने लगी, ब्रह्मांड डोलने लगा, जितने राजा थे सबके आसन नाचने लगे। राम जी और सीता जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, राम छुटका खड़ा भया तो सब हिल रहा है, अब बड़का बैठा है अभी। गुरु जी सुने ना, विश्वामित्र जी कहे वाह चेला क्या बात कही तुमने। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी आवेश में भी कितने सावधान हैं। कहते प्रभु मैं जो कुछ भी करूंगा ना, अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, वो सब प्रभु आपके बल के भरोसे करूंगा, अपने भरोसे नहीं। अब लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं और देख रहे राम जी को। इशारा हुआ कि तोड़ूं, इशारा करिए मैं तोड़ता हूं। लक्ष्मण जी राम जी सोचने लगे तोड़ना हमको है, छुटके बेचैन है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी एक बार लक्ष्मण जी के आवेश को देखे, एक बार राम जी को देखे, बोले राम शीघ्र बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे। विश्वामित्र बोले तुरंत बुलाओ वापस उसको, तोड़ मत दे कहीं। लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे थे कि प्रभु इशारा करे कि मैं तोड़ूं। राम जी ने इशारा किया लेकिन तोड़ने का नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा और आंख के इशारे से कहा भाई साहब कम हियर। आंख से शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। राम जी लक्ष्मण जी को बगल में बिठाए, लगे पीठ थपथपाने। वाह भैया कितना सुंदर बोला आपने, इतना तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप कहते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले भाई हम लोग तोड़ने नहीं, हम लोग देखने आए हैं। हाँ जनक जी ने आपके रहते कहा कोई वीर नहीं है, अच्छा जवाब दिया आपने। अब जनक जी आज के बाद कभी नहीं कहेंगे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। लेकिन भाई जनक जी मेरे ससुर होने वाले हैं,
अरे थोड़ा आदर से नाम बुलाते, आगे पीछे जी महाराज जोड़ लेते, जनक जी बोल देते, जनक महाराज बोल देते, तुम सीधे जनक पे उतर गए। अभी रिश्ता बना नहीं, पहले ही मन में खटास उत्पन्न करोगे तुम। कभी भी आवेश में भी न किसी को आदर देके बुलाया जाता है। लक्ष्मण जी बोले अब ध्यान रखूंगा मैं। गुरु जी देखे विश्वामित्र जी, समय हो गया। गुरुदेव ने राम को देखा, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात राम जी से कहा, राम उठिए, उठहु तात, तोड़िए मत, भंजहु भवचापा, शिव के पिनाक को खंड खंड करो। भंजने का अर्थ है इतना खंड करो कि जनक जी बाद में सोचे कि किसी को बुला के जुड़वा ले तो जुड़वा न पावे। जनक जी ने कहा कि कोई वीर नहीं है, राम खड़े हो जाओ, परिचय दो अपना। तोड़ने के लिए कहा गया, तुम भंजो और भंज कर परिचय दो कि राम वीर नहीं, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है, अपना परिचय दो राम। जैसे गुरु जी ने कहा, भगवान खड़े हो गए, सहज खड़े भय, प्रणाम करके गुरुदेव को राम जी चल पड़े। राम जी उठ के जैसे धनुष की ओर बढ़े, जितने मिथिला के नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग ना हमारा सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ दे, आप सारा पुण्य ले लो। सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर का हंस अपने सिर के ऊपर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई इसको रोकता क्यों नहीं है? जिस बाण को, धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा? बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं है, कोई मना क्यों नहीं करता इसको? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। मटके से जन्म लिए थे अगस्त्य ऋषि, पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा लोहे का अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाकर विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी मानिए, ये जो छोटा है ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिए। सीता मैया जब राम जी को जाते देखी, सीता जी पार्वती जी से, शंकर जी से, गणेश जी से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। सीता मैया धनुष देवता से कहती है, धनुष देव, अब तो हे शिव जी के धनुष पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। लोग कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, एक काम करेंगे, प्रभु आपके पास पहुंचे ना तो आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं उनके सिर पे रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते ही फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। प्रभु ने माँ के व्याकुलता का दर्शन किया। माँ को देखकर राम जी धनुष को देखने लगे, कैसे? मानो जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को निहार रहे हो। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी खड़े भय, दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, शेष, वराह, कक्षप, दिग्पाल, आप सब लोग मिलके धरती को पकड़ के बैठिए। अब भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर हो जाए। आप लोग पकड़ के बैठिए धरती को। राम जी धनुष के पास गए, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कौन गुरु?
अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के बीचों बीच मध्य भाग में भगवान ने हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। कोई देख नहीं पाया। बाबा कहते हैं ए जी दम के उदासी जितनी देर के लिए बिजली चमकती है माई बाप, उतनी देर में ही भगवान ने सब कर दिया। लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर फट से भड़क कर भागने लगे। शेष, वराह, कच्छप, दिक्पाल सब धुरी पर कलमला उठे। संत, सुर, नर, मुनि सबने कान बंद कर लिया। कैसी ध्वनि है। वो स्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, भगवान में कोई खलबली नहीं। शांत भगवान खड़े हैं। अब सीता मैया की सखियों से शतानंद जी ने कहा कि अब जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। भैया पट उठा दीजिए केवल अभी। चतुर सखी, वही चतुर सखी, उसने सीता जी को कहा आंख के इशारे से, मुख से नहीं बोला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सीता जी को देखा उस सखी ने और आंख के इशारे से समझाते हुए कहा भैया बैठ जाओ। चतुर सखी ने सीता जी को देखा और आंख के इशारे से कहा सीता पहिरावहु जयमाल सोहार। सीता मैया हाथ उठाई लेकिन माला नहीं पहना पाई। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां राम जी से प्रार्थना करने लगी। सखियों ने प्रार्थना किया प्रभु माला थोड़ा झुक के ले लीजिए। भगवान नहीं झुके। सखियों ने कहा बहुत ढीठ है हो, तनिको नहीं झुके। एक सखी ने कहा मेरे पास एक उपाय है झुकाने का इनको। क्या? हमने सुना है ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां चारों ओर से इनको घेर लेंगे तो अपने आप को सखियों से घिरा हुआ देखेंगे, मारे शर्म के सिर नीचे झुकेगा और जैसे झुकेगा सीता उसी समय माला पहना देगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा आप लक्ष्मण जी उधर जाके खड़े होइए, जाइए उस सोफा पे बैठिए, उधर हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखियां ने कहा हम पैदा हुए हैं ना अलग करने के लिए, हम कह रहे हैं कि यहां से हटो, उधर जाके बैठिए। लक्ष्मण जी बोले आज तक हम अलग नहीं भय हैं। सखियों ने कहा विवाह आपका है कि आपके भैया का? बोले भैया का। तो बोले भैया का तो बीच में आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी कहे भैया हमको भगाया जा रहा है। अब राम जी बोले हम ससुराल में कुछ बोलेंगे नहीं आज। अरे बोलेंगे नहीं? जब नहीं बोलेंगे तो हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी जाकर बैठ गए। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जब घेर लिया तो राम जी बोले भैया बचाओ, घेरा जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले आप बोलेंगे नहीं तो हम आज कुछ देख भी नहीं रहे, हम भी आंख बंद कर लिए हैं। अब आप समझो, आपका काम समझे। सखियों ने राम जी को घेरा और घेर कर लगी गाली देने। कहती है बताओ कहां से काला कलूटा दूल्हा आ गया।
धरती और आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, लोग न्यौछावरी लुटाने लगे, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, सखिया दुल्हा दुल्हन सरकार की आरती उतारती हैं। आज हमने और आपने इस दिव्य धनुष यज्ञ की कथा को श्रवण किया।